Hello everyone, today I am here with the next lecture of class 9th physics, that is mass and weight. Student, this is a very important topic. Mass of the body is defined as the quantity of matter contained in the body. तो मास बेसिकली क्या है कि बॉडी में कितना मैटर कंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास यूनिट ऑफ मास। देखो यहाँ पर हमने मास के बारे में, हम हर बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होता है। लाइक कोई भी एक टिनी ऑब्जेक्ट है वेरी इनफाइनाइट साइज़ का, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का, उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास जो है बेसिकली उस बॉडी में कितनी क्वांटिटी मैटर की प्रेजेंट है उस चीज़ को इवेल्युएट करता है। यूनिट ऑफ मास हमने पढ़ा हुआ है, यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी, किलोग्राम। तो किलोग्राम में हम मास को मेज़र करते हैं। एंड नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने किया था स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट है, लाइक बुक है, बुक एक रूम में पड़ी है, उसका मास है सपोज 40 kg, ठीक है। तो अब उसको हम उठाकर अगर 40 kg बहुत ज़्यादा हो गया, 4 kg अगर हम उठाकर उसको किसी और रूम में रख दें तो क्या उसका मास चेंज हो जाएगा? नहीं, उसका मास जो है डायरेक्शन से नहीं चेंज हो रहा। इसका मतलब वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नाउ मासेस ऑफ द बॉडीज आर एडेड एल्जेब्रिकली। जो मासेस है हम उनको क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। लाइक कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं और हमने टोटल मास फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट्स के मास को ऐड कर देंगे। उसके बाद है मासेस ऑफ द बॉडीज डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। जो मासेस हैं बॉडीज़ के, वो दूसरी बॉडीज़ की प्रेजेंस के कारण चेंज नहीं होते। ये नहीं है कि एक जनरेटर पड़ा है उसके साथ एक साइकिल पड़ी है तो साइकिल जो है वो जनरेटर के हिसाब से अपने मास को चेंज कर लेगी, नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास है मास ऑफ द बॉडी रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस। साइकिल का मास जो था वो दूसरी जगह पर जाएगी तब भी उतना ही रहेगा, तो मास जो है वो सेम रहेगा। मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज। शेप पर डिपेंड नहीं करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर एक छोटा सा हम वो बोल देते हैं कि जिससे हम अपना वेट तौलते हैं, ये कहेंगे मास जो है वो मेज़र करते हैं, लाइक वो जो सब्जी वाले लेकर खड़े होते हैं 2 kg का, 3 kg का, तो उसका हम देखते हैं कि शेप कितनी छोटी, साइज़ कितना छोटा होता है, बट उसका मास क्या है, ज़्यादा है। तो मास जो है वो साइज़ और शेप पर डिपेंड नहीं करता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द मासेस। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेट। तो वेट क्या है फिर? वेट है द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। जिस फोर्स से अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ मास m, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो क्या प्रोड्यूस होगी ऑब्जेक्ट में? एसेलेरेशन। एसेलेरेशन प्रोड्यूस होगी। अब ये एसेलेरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका हम नेम क्या देते हैं? एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एज वी नो, हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma, ठीक है। बट यहाँ पर एसेलेरेशन को हम चेंज कर देंगे विद g, दैट इज एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस विल बिकम F इज इक्वल टू mg। और हमने क्या कहा था कि वेट क्या है, बेसिकली एक फोर्स है विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। तो यहाँ पर फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विद द वेट। सो वी हैव वेट इज इक्वल टू mg। तो आपने याद रखना है कि वेट क्या है, मास इनटू एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ वेट की। यूनिट्स ऑफ वेट देखो, अगर हमने पढ़ा अभी वेट इज इक्वल टू mg। अगर मास है 1 kg और g की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास जो वेट है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज वी नो दैट इट इज़ न्यूटन, क्योंकि यूनिट वही F इज इक्वल टू ma वाली हैं, तो इसीलिए जो फोर्स की यूनिट है या हम कहेंगे वेट की यूनिट है वो सेम है, दैट इज़ न्यूटन। क्योंकि वेट हमने बोला क्या कि इट इज़ द फोर्स। उसके बाद है कि वेट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी तो वेट भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। वेट को मेज़र करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं, बट अगर हमने मेज़र करना है मास को तो हम यूज़ करते हैं बीम बैलेंस। ये आपने नोट कर लेना है पॉइंट,
बीम बैलेंस यूज़ किया जाता है मास को मेज़र करने के लिए, बट स्प्रिंग बैलेंस को हम यूज़ करते हैं वेट को मेज़र करने के लिए। और इसकी वैल्यू जो है वो जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज हो रही है, बिकॉज वेट इज इक्वल टू एम जी, मास तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर देखो, तो चेंज कौन होएगा जी। तो जी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे वेट पर इफेक्ट पड़ेगा, वेट भी चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद है हमारे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब देखो मून की सरफेस पर वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, तो वहाँ पर मास तो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट का। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है एम, ठीक है, तो मास तो सेम रहेगा यहाँ पर। तो ग्रेविटी ऑन मून ले रहे हैं हम, यहाँ पर एम जो है मून रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड वेट अर्थ का, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। बट हमने एक रिलेशन किया था कि जी एम इज इक्वल टू 1/6 जी ई किया था, तो क्या हम जी एम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं? तो डब्ल्यू एम की वैल्यू कितनी बन जाएगी, डब्ल्यू एम इंटू 1/6 जी ई। नाउ वी डिवाइड बोथ द masses, so weight of earth upon weight of moon is equal to mass of the object, gravity on the earth, and mass of the object, that is 1/6, it will become 6/1 gravity on earth. So this will become cancel, so we get weight on earth upon weight on moon is equal to 6/1. That means वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑन मून। या फिर हम इसको दूसरी साइड से कैसे लिख सकते हैं कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट में डिफरेंस है, पहले हम कर चुके हैं इसको। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो बॉडी के अंदर कंटेंट की गई है। वेट क्या है कि फोर्स जो अर्थ जिसके कारण अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड इट्स सेंटर। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है वो किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, वेट जो है वो न्यूटन में मेज़र करते हैं हम। मास को हम मेज़र करते हैं बीम बैलेंस से, वेट को हम मेज़र करते हैं वेइंग मशीन से, या हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। मास को मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहेगा, बट वेट जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। लाइक एट द सेंटर अगर हम बात करें तो वेट की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पर कितनी होती है, 0, बिकॉज ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 0 होती है इस पर ऑन द अर्थ। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द मास एंड weight. And up to that, if you have any type of query, then you can comment me in the comment box and I am there to solve your doubts. Okay, thank you.